हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के कुछ नए क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फ्रेंड और बेकी से किस तरह से बात किया जा सकता है। तो देखो, आप डायरेक्टली कभी भी बात नहीं कर सकते हो क्योंकि वो दोनों सेलिब्रिटी हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो दोनों आईजी पे कभी अगर लाइव आए तो आप कमेंट करें तो वो उस कमेंट को पढ़कर उसका रिप्लाई दे दे, बस यही एक तरीका है। या फिर वो जब आईजी पे कुछ पोस्ट डालते हैं उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं, बस यही तरीके हैं। अगले कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिखते हैं, सब फ्रेंड को ही सपोर्ट करते हैं, कोई बेकी को इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि फ्रेंड और बेकी को दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि दोनों को ही पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। और आपने जो ये पहले लिखा है ना कि सिर्फ फ्रेंड को ही सपोर्ट मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेकी को भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, जो फ्रेंड और बेकी को दोनों को ही लव करते हैं, उनके फैंस हैं, वो सब फ्रेंड और बेकी को सपोर्ट करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि कोई सिर्फ फ्रेंड को ही सपोर्ट करता है, बेकी को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो ये पूछते हैं, फ्लाई यूको इन्फा लिंग ओम के क्या कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं है। तो जितना मुझे पता है उतने के बारे में मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो फ्लाई के 2 सिस्टर हैं, उसकी लिटिल सिस्टर हैं, उनसे छोटी हैं। और योको के बारे में मुझे नहीं पता है और इन्फा के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन लिंग लिंग के बारे में अगर बात की जाए तो उसकी कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं है। और ओम के बारे में भी मुझे कुछ खास पता नहीं है। तो हाँ, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। बात करें इस कमेंट के बारे में तो ये पूछते हैं, जब फ्रेंड लाइव आती है तो कोई फ्रेंड के मूवी या सीरीज़ के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं, जबकि बेकी को हर कोई पूछता है, ऐसा क्यों है। हाँ, मैं भी कभी कभी इस बारे में सोचती हूँ, ऐसा क्यों है। सब जितने भी फैंस हैं वो बेकी से ये सवाल करते हैं लेकिन फ्रेंड से नहीं करते हैं, जबकि फ्रेंड भी हर एक क्वेश्चन की आंसर देती है। जो भी उसके लाइफ में कमेंट आते हैं उसका वो रिप्लाई करती है। पता नहीं सारे फ्रेंड्स क्यों नहीं पूछते हैं उससे, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन कभी अगर नेक्स्ट टाइम वो लाइव आए, अगर आप अवेलेबल हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो ये पूछ रहे हैं, फ्रेंड का पहले सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे कैसे देखा जा सकता है। तो देखो, मैंने जब से फ्रेंड को जाना है, मतलब कि उसके करियर के बारे में जाना है, तो उसका सबसे पहला सीरीज़ है सीक्रेट क्रश ऑन यू, जो कि आपके आइडल फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलेगा। और वो एक बीएल सीरीज़ था जहाँ पर फ्रेंड और बेकी बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से रोल किए थे, मतलब उनका कैरेक्टर ऐसा ही है। तो ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर मिलेगा, नेटफ्लिक्स पे नहीं। और उन दोनों का जो दूसरा सीरीज़ था वो गैप द सीरीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि फ्रेंड का कोई सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे होगा। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो ये लिखते हैं, हेलो मैम, आज फ्रेंड का जो न्यू सॉन्ग आया है क्या वो स्टिंग ने लिखा है, और फ्रेंड क्या अभी भी स्टिंग के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में है या फिर डेट कर रही है। तो सबसे पहली बात, फ्रेंड का जो न्यू सॉन्ग आई है वो खुद ने ही लिखी है, किसी और ने नहीं लिखा है। और पता नहीं आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिलती है कि फ्रेंड और स्टिंग अभी डेटिंग कर रही हैं। तो देखो, इस मामले में आप फ्रेंड को ही यकीन कीजिएगा। जब फ्रेंड खुद अपने मुंह से कहेगी कि वो स्टिंग के साथ रिलेशन में है या फिर डेट कर रही है, तभी आप यकीन कीजिएगा, वरना प्लीज़ आप किसी की बात को यकीन मत कीजिए। और अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि फ्रेंड स्टिंग के साथ रिलेशन में होगी, क्योंकि अगर वो रिलेशन में होती, डेटिंग कर रही होती, तो वो दोनों एक साथ कहीं तो दिखते, पर वो दोनों तो कहीं भी नहीं दिखते। और थाई मीडिया में भी कभी इस तरह के न्यूज़ नहीं आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टिंग के साथ रिलेशन में है। और जब भी उससे अभी पूछा जाता है रिसेंट टाइम में, तो वो तो कहती है कि वो सिंगल है। तो जब तक फ्रेंड नहीं कहेगी, प्लीज़ आप किसी और की बात को यकीन मत कीजिए। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करते हैं। ये लिखते हैं, काश कभी किसी इंटरव्यू में फ्रेंड और बेकी बोले कि हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो उस दिन मैं पागल हो जाऊंगी और बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। तो सच तो ये है, जितने भी फ्रेंड और बेकी के फैंस हैं ना, जिस दिन सबको पता चलेगा कि फ्रेंड और बेकी एक दूसरे के साथ सच में लव करते हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर वो दोनों शादी करने वाले हैं, इस न्यूज़ को सुनकर सारे फ्रेंड और बेकी के फैन जो है वो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे।
उस दिन तो सबका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। उम्मीद तो यही है कि वो दिन भी आ जाएगा, बस हम सब इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये पूछते हैं, अगर फ्रीन बेकी कभी इंडिया में आ जाए तो क्या आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे? तो पहले फ्रीन बेकी को इंडिया आने दीजिए, और अगर वो दोनों आ भी जाते हैं तो कोशिश तो पूरे करेंगे कि उनसे मिलने के लिए जाए। बाकी देखते हैं कब ये दिन आएगा। बात करते हैं आखिरी कमेंट के बारे में। तो ये पूछती हैं कि फ्लाई और यूको को अलग क्यों किया गया, मतलब 9 स्टार ने ऐसा क्यों किया? तो देखो, इसके बारे में ना क्लियर तरीके से किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि ना फ्लाई इसके बारे में क्लियर बताती है, ना ही यूको बताती है, और ना ही 9 स्टार कंपनी वाले इस बात को क्लियर करते हैं कि क्यों फ्लाई उस कंपनी को छोड़ दिया। हाँ, जितना सबको पता है उतना मैं बताने की कोशिश करती हूँ। 9 स्टार कंपनी में एक न्यू सीईओ आई, जो कि एक लेडी ही थी, और आते ही शायद उसके साथ फ्लाई का कुछ झगड़ा हो गया किसी मामले में, और फ्लाई खुद ही 9 स्टार कंपनी को छोड़ दिया। और तब से ही 9 स्टार कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि फ्लाई और यूको साथ में अब आगे से काम नहीं करेंगे, और फ्लाई 9 स्टार कंपनी से जुड़ी नहीं रहेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है, और अगर आपके पास कोई सवाल भी है तो प्लीज़ करिएगा, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।